महाविद्यालयों, पुस्तकालयों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक वितरण। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई कि वे मेरे पुस्तकों के 30-35 सेट खरीदना चाहते हैं। ये हमारे लिए विशेष वरदान है। यदि इन महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हम अपनी पुस्तकें परिचित करवाएं तो समाज के लिए यह गौरव की बात होगी और स्वयं व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी। अतः हमें प्रयोग के लिए यह व्यापार अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मानंद को लिखे गए पत्र से 10 दिसंबर 1969। हमारा ईशोपनिषद अब प्रकाशित हो चुका है। ईश भावनामृत की इस उत्तम पुस्तक को स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ईश भावनामृत को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। किसी भी सभ्य पुरुष को जो भगवत भावनामृत को गंभीरता से जानना चाहता है, यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। थोड़ी सी शिक्षा प्रत्येक को इसके लिए जागृत कर देगी कि भगवान का अर्थ क्या है। ये नास्तिकों के लिए, अज्ञेयवादी, शंकालु व्यक्तियों के लिए और भौतिकतावादियों के लिए एक चुनौती है। कृपया इस पुस्तक को बोस्टन से अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करो और इसे वितरण करने का प्रयास करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा कीर्तनानंद महाराज को लिखे गए पत्र से 18 फरवरी 1970। कृपया सभी पुस्तकालयों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कृष्ण भावनामृत के साहित्य को रखने के कार्यक्रम को जारी रखो। श्रील प्रभुपाद धर को लिखे गए पत्र से 13 सितंबर 1970। अतः मैं देख सकता हूं कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा के अनुरूप इस समय इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए बहुत अच्छी शक्तिपूर्ण संभावना है। मैं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रयास कर रहा हूं और यदि मेरे कुछ शिष्य भी बिना किसी अन्य प्रयोजन के इसे ग्रहण कर लेते हैं तो कृष्ण अवश्य हमारी इच्छा पूर्ति कर देंगे। अतः पुस्तक प्रकाशन एवं वितरण को आगे बढ़ाते रहो और मुझे प्रसन्नता है कि तुम अब विद्यालयों एवं पुस्तकालयों में वितरण कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान दास को लिखे गए पत्र से 22 सितंबर 1970। कृपया देखो कि तुम्हारे देश के सभी पुस्तकालयों, स्कूलों और कॉलेजों में हमारी पुस्तकों एवं साहित्यों को अवश्य रखा जाए। यह तुम्हारे समाज के विचारशील व्यक्तियों के लिए एक महान वरदान होगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को लिखे गए पत्र से 25 सितंबर 1970। मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि तुम तंत्र विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में हमारी पुस्तकों को रखने के कार्य की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहे हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा दिनेश को लिखे गए पत्र से 25 सितंबर 1970। मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि पुस्तकालयों एवं कक्षाओं में हमारे पुस्तक वितरण का कार्य विशेष रूप से सफल हो रहा है। मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है और मैंने स्वयं मुंबई के पुस्तकालयों में अपनी पुस्तकों को पहले ही रखा हुआ है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया हुआ है। जब तक सभी पुस्तकालय एवं विद्यालय हमारी पुस्तकों से भर नहीं जाते, ये प्रयास जारी रखो और ये एक वास्तविक सफलता होगी। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को लिखे गए पत्र से 13 सितंबर 1970। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी पुस्तकालयों में वितरण ठीक चल रहा है। कृपया हमारी पुस्तकें प्राप्त करो। कम से कम एक पूरा पुस्तक सेट प्रत्येक शहर में और नजदीक के महाविद्यालयों के पुस्तकालय में होना चाहिए। और यदि तुम स्वयं भी इन पुस्तकों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करोगे तो तुम स्वयं भी कृष्ण भावनामृत के उच्च विज्ञान को समझ सकोगे और इसे सभी व्यक्तियों को उनके वास्तविक कल्याणकारी लाभ के लिए बताने के लिए प्रेरित कर सकोगे। श्री प्रभुपाद द्वारा बंशीधारी को लिखे गए पत्र से 16 नवंबर 1970।
मैं आशा करता हूं कि तुम हमारी पुस्तकों को पुस्तकालयों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वितरण करने का प्रयास कर रहे हो। यह कार्यक्रम सभी जगह सफल हुआ है, अतः तुम भी अपने क्षेत्र में पूरी तरह प्रयास करो। ये एक महान सेवा होगी। श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण कांति को लिखे गए पत्र से 29 नवंबर 1970। पुस्तकालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पुस्तक विक्रेताओं के पास मेरी पुस्तकों का वितरण भी जारी रखो और धीरे धीरे जनता इस दिव्य साहित्य के भंडार को सराहना सीख जाएगी। व्यक्तियों को सभी प्रकार का अभद्र साहित्य पढ़ने की आदत पड़ गई है। मुख्य सिद्धांत है अध्ययन। हमें उनका ध्यान सामान्यतया कृष्ण की ओर केंद्रित करवाना है। श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान दास को लिखे गए पत्र से 30 नवंबर 1970। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालय हमारे दर्शन में रुचि लेने लग जाते हैं और हम उन्हें अपनी पुस्तकों से परिचित करवा सकते हैं तो यह हमारी सफलता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को लिखे गए पत्र से 1 दिसंबर 1970। अपनी सभी पुस्तकों में हमने इन सभी राक्षसों के बारे में वैज्ञानिक विधि से बताया है, और यदि ये पुस्तकें विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वितरित की जाती है तो हम कई भद्र आत्माओं को बचा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा नयनाभिराम को लिखे गए पत्र से 1 दिसंबर 1970। हमारा साहित्य संपूर्ण विश्व में अनूठा है और हम अपनी दार्शनिकता से विद्वान लोगों को परिचित करवाना चाहते हैं। अतः पुस्तकालय वितरण से संबंधित तुम्हारी सूचना मेरे लिए एक शुभ समाचार है। मेरी पुस्तकों को पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों एवं क्लबों जैसे पवित्र स्थानों पर वितरण करने का प्रयास करो और एक दिन विश्व को पता चलेगा और लोग इस दिव्य साहित्य की प्रशंसा करेंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान दास को लिखे गए पत्र से 18 दिसंबर 1970। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम हमारी पुस्तकें वितरण करने का प्रयास कर रहे हो। कृपया इसे जारी रखो क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। विशेषतया पुस्तकालयों एवं विद्यालयों इन्हें वितरित करने का प्रयास करो। हमारा साहित्य बुद्धिमान वर्ग के लिए भी है। श्रील प्रभुपाद द्वारा गोपाल कृष्ण को लिखे गए पत्र से 21 जनवरी 1971। मुझे जानकर खुशी हुई कि अगरबत्ती बेचने का कार्य बढ़ रहा है और हमारे साहित्य एवं प्रसाद आदि के साथ वितरण करने का तरीका बहुत अच्छा है, अतः इसे जारी रखो। तुम किस तरह विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हमारी पुस्तकें वितरित कर रहे हो, यह जानकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई। यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अधिक बढ़ाना चाहिए। हम विश्व को अपनी पुस्तकों की बाढ़ से डुबो देना चाहते हैं, अतः इसी तरह प्रयास जारी रखो और कृष्ण तुम्हें निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा गोविंद को लिखे गए पत्र से 21 जनवरी 1971। पुस्तक वितरण करने का यह तरीका बहुत अच्छा है और विशेषतया धनी वर्ग से हमारे आंदोलन के लिए सहायता प्राप्त करना। विभिन्न संस्थाओं, पुस्तकालयों एवं विद्यालयों को पुस्तक वितरण करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतः इसे अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा रणधीर को लिखे गए पत्र से 16 फरवरी 1971। पुस्तक वितरण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे बढ़ाने में अधिक ध्यान देना चाहिए। कोई भी जब हमारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता यथारूप पुस्तकें पढ़ता है तो यह निश्चित है कि वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। अतः किसी भी तरह विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पुस्तकालयों या आजीवन सदस्यता कार्यक्रम द्वारा या सामान्य बिक्री द्वारा हमें पुस्तक वितरण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना है। ये कृष्ण के प्रति
अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान सेवा है। श्री प्रभुपाद द्वारा वामन देव को लिखे गए पत्र से 5 मार्च 1971। हमें किसी भी तरह कहीं भी, चाहे विद्यालयों, महाविद्यालयों या आजीवन सदस्यता द्वारा या सामान्य बिक्री द्वारा अपनी साहित्य बिक्री, व्यवहारिक रूप से तुम्हारा देश अशिक्षित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है और लिख सकता है। अतः जब वे कृष्ण पुस्तक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वे कहानी के रूप में, दार्शनिक रूप से या नैतिकता अथवा धार्मिकता रूप से आनंदित होंगे और धीरे धीरे पूर्ण रूप से वे कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा कर्णधर को लिखे गए पत्र से 18 मार्च 1971। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पुस्तकालयों में, पुस्तक बिक्री केंद्र में, अन्यथा अन्य कहीं भी उचित स्थानों पर जहां तुम समझते हो कि वे इसे ग्रहण करेंगे, हमारी पुस्तकों को वहां वितरित करने के लिए तुम्हें बहुत उत्साहित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा शुकदेव को लिखे गए पत्र से 25 मार्च 1971। अब तुम विश्वविद्यालयों में प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हो। ये एक अच्छा कार्यक्रम है, अतः इसे अधिक से अधिक बढ़ाओ। यह भी हमारी पुस्तकों को वितरण करने का सुअवसर है। श्री प्रभुपाद द्वारा नित्यानंद दास को लिखे गए पत्र से 1 अप्रैल 1971। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यक्रम को जोर से बढ़ाओ और जैसे तुम वहां करते रहे हो और उन्हें कक्षाएं लगाकर वहां भी शिक्षा प्रदान करो। यह हमारे पुस्तक वितरण के लिए भी एक उत्कृष्ट अवसर होगा। श्री प्रभुपाद द्वारा कृष्ण कांति को लिखे गए पत्र से 11 अप्रैल 1971। तुम्हारे क्षेत्र में मंदिर के कार्यकलापों की रिपोर्ट अत्यधिक उत्साहपूर्ण है और उन सभी केंद्रों में, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पुस्तकालयों आदि में पुस्तक वितरण के कार्यक्रम को बढ़ावा दो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः तुम अपने मस्तिष्क से और अधिक श्रम लो ताकि यह कार्य और अधिक बढ़ सके और कृष्ण निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। श्री प्रभुपाद द्वारा जगदीश को लिखे गए पत्र से 11 अप्रैल 1971। यह सुनकर मैं अत्यधिक प्रोत्साहित हूं कि किस तरह तुम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में जारी कर रहे हो। विशेषतः हमारी पुस्तकों को वितरण करने के लिए भी ये एक उत्कृष्ट अवसर है। अतः इस दिशा में गंभीर रूप से प्रयास करना चाहिए। ये पुस्तकें इतनी शक्तिशाली हैं कि जो भी इन्हें पढ़ेगा वो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित बन जाएगा। अतः हमारी पुस्तक वितरण की सेवा बहुमूल्य है। श्रील प्रभुपाद द्वारा मिलनेर को लिखे गए पत्र से 22 अप्रैल 1971। इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कृष्ण तुम्हें बुद्धि प्रदान करेंगे। पहले ही तुम विश्वविद्यालय में प्रचार कर रहे हो और तुम्हें इस कार्यक्रम को और अधिक आगे बढ़ाते रहना है। विश्वविद्यालय प्रचार एवं हमारे साहित्य वितरण के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। अतः कठिन परिश्रम करो और सिर्फ कृष्ण पर आश्रित रहो। निश्चित रूप से तुम सफल हो जाओगे। श्री प्रभुपाद द्वारा श्री गलिम को लिखे गए पत्र से 25 सितंबर 1971। हमारे सभी केंद्रों को, विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर हमारे दर्शन, हमारी पुस्तकें एवं साहित्य के बारे में बताने के लिए उत्साहित करो। श्री प्रभुपाद द्वारा कर्णधर को लिखे गए पत्र से 16 अक्टूबर 1971। सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाकर यथासंभव पुस्तक वितरण करो। ये विद्वतापूर्ण एवं दोष रहित विज्ञान है। श्री प्रभुपाद द्वारा लोचन दास को लिखे गए पत्र से 24 नवंबर 1971। लेकिन मैं सोचता हूं कि महाविद्यालयों के कार्यक्रम को गंभीरता से व्यवस्थित करने का तुम्हारा प्रस्ताव अति उत्तम है। यदि इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो यह हमारा सबसे ज्यादा पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हो सकेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। श्री प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को लिखे गए पत्र से 14 फरवरी 1973।
मैं इस बात से विशेष रूप से प्रसन्न हूं कि तुम मेरी पुस्तकों को महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवा रहे हो। हमें मुख्यतः शिक्षित नवयुवक एवं नवयुवतियों को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा गोविंद दास को लिखे गए पत्र से 7 अप्रैल 1973। हां, तुम मेरी सुबह की सैर में बताए गए विषय जीवन से जीवन को एक छोटी पुस्तक के रूप में छाप सकते हो। इस तर्क वितर्क का प्रसार करना चाहिए, जिससे कोई भी शिक्षित व्यक्ति समझ सकेगा कि हमारा तर्क वितर्क पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और यह तथा कथित भौतिकतावादी वैज्ञानिकों को धूर्त साबित कर देगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा हंस तत्व को लिखे गए पत्र से 21 अप्रैल 1974। ये पुस्तकें विशेषतया हमारे देश के शिक्षित वर्ग के लिए हैं और मुझे विश्वविद्यालयों में किए गए प्रचार के परिणाम से बहुत आशा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा रामेश्वर को लिखे गए पत्र से 9 मई 1974। यह अत्यंत उत्साहजनक बात है कि कई प्रोफेसरों ने स्वयं के लिए भी पुस्तकें खरीदी हैं एवं वे अपने विद्यार्थियों को इन्हें खरीदने का आदेश देने पर विचार कर रहे हैं। मुझे इस तरह के स्थायी आदेश के कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कृपया पुस्तकालयों से ऐसे आदेशों की संख्या 50,000 तक बढ़ाने का प्रयास करो। मैंने इससे संबंधित पत्र बलिमर्दन गोस्वामी को लिखा है। जहां तक इस तर्क की बात है, एक प्रोफेसर को पुस्तक देना सामान्य व्यक्ति को पुस्तक देने की तुलना में 100 गुना ज्यादा बेहतर है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद द्वारा सतस्वरूप दास गोस्वामी को लिखे गए पत्र से 8 अगस्त 1974। तुम अपने कार्य को अमेरिका में करते रहो। वहां इन पुस्तकालयों में, विश्वविद्यालयों में मेरी पुस्तकों का वितरण करो। अधिक पुस्तकें लिखना मेरे लिए बहुत उत्साहपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद द्वारा सतस्वरूप दास गोस्वामी को लिखे गए पत्र से 2 सितंबर 1974। पुस्तकालयों को बिना मूल्य देने के संबंध में हम किसी को भी बिना मूल्य पुस्तकें नहीं दे सकते। उन्हें इनकी कीमत देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा कीर्तिराज दास को लिखे गए पत्र से 28 मई 1975। पुस्तकालयों को पुस्तक वितरण करना अत्यधिक उत्साहजनक है। कृपया पूरे भारत में इस कार्यक्रम का विस्तार करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा अभिनंदन दास और गोपेश्वर दास को लिखे गए पत्र से 17 अगस्त 1975। हां, मेरी पुस्तकें सभी कार्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययन के लिए चालू की जानी चाहिए। प्रोफेसर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों की कई गवाहियां हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा सतस्वरूप महाराज को लिखे गए पत्र से 9 नवंबर 1975। बीपीटी पुस्तकालयों की सूचनाएं मुझे अत्यधिक प्रोत्साहित करती हैं कि हार्वर्ड के मुख्य पुस्तकालय ने हमें कहा है कि वे हमारी सभी पुस्तकों का संग्रह पूरा होने पर सम्मानित महसूस करेंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा रामेश्वर दास को लिखे गए पत्र से 14 नवंबर 1975। कुल मिलाकर यह अत्यधिक प्रोत्साहित करने वाली सूचना है कि प्रोफेसर हमारी पुस्तकें पसंद करते हैं। यह हमारी सफलता है। सभी हमारी पुस्तकें चाहेंगे। हमें हमेशा ग्राहक मिलते रहेंगे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा घनश्याम दास को लिखे गए पत्र से 20 नवंबर 1975। अब तुम और तुम्हारे सभी साथी पुस्तकालयों में पुस्तक वितरण के लिए अनुभवी हो। यदि तुम सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तक वितरण कर सको तो ये एक महान सफलता होगी। इसे संभव बनाने के लिए तुम्हें जो उचित लगे वो करो। हां, जो समालोचनाएं तुम्हें मिल रही हैं वे महत्वपूर्ण हैं। कई बार मैं उन्हें सम्माननीय भद्र पुरुषों को दिखाता हूं। श्रील प्रभुपाद द्वारा सतस्वरूप महाराज को लिखे गए पत्र से 5 जनवरी 1976। मैं अपने पुस्तकालय संघ के प्रचार से सदा अत्यंत प्रसन्न होता हूं। उनका महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद द्वारा सतस्वरूप दास गोस्वामी को लिखे गए पत्र से 22 जनवरी 1976। मुझे गोपाल कृष्ण द्वारा भेजा गया एक पत्र मिला जिसमें उसने बताया कि तुम पुस्तकालयों में हमारी पुस्तकें वितरण कर रहे हो। यह ठोस कार्य है। सामान्यतया
धोखेबाज गुरु एवं योगी मात्र वाकजाल से वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब लोग हमारी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छी विचारधाराएं प्राप्त होंगी। श्रील प्रभुपाद द्वारा अमोघ दास को लिखे गए पत्र से 18 फरवरी 1976। वे उत्तम छपाई एवं रंगीन चित्रों को बहुत पसंद करते हैं जो अन्य भारतीय प्रकाशनों में उपलब्ध नहीं है। अतः किसी भी तरह विश्वविद्यालयों एवं पुस्तकालयों में इन पुस्तकों को परिचित करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा महाबुद्धि और पुस्तकालय संघ को लिखे गए पत्र से 11 मई 1976। स्थायी आदेशों की सूची के साथ भेजे गए तुम्हारे पत्र मिले। पुस्तकालय संघ बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। जो विद्यालय हमारे स्थायी आदेश ले रहे हैं उनकी सूची सुनकर मेरे कानों को अमृत के समान लग रहा है। श्री प्रभुपाद द्वारा अमोघ दास को लिखे गए पत्र से 6 जून 1976।